बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक विशाल राज्य था, रुद्रगढ़। रुद्रगढ़ की महारानी राजेश्वरी देवी अपनी सुंदरता, बुद्धि और शक्ति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। परंतु उसकी किस्मत में लिखा था एक ऐसा शाप जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। राजेश्वरी का विवाह हुआ था राजा पृथ्वीराज से, जो एक निडर और न्यायप्रिय शासक थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे और राज्य की प्रजा उन्हें देवताओं की जोड़ी मानती थी। लेकिन हर चमक के पीछे एक अंधेरा भी होता है। राजमहल के पीछे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, चंद्रिका देवी का मंदिर। मान्यता थी कि वहां एक समय तांत्रिकों का वास था और वहां आज भी अज्ञात शक्तियां बसी हुई हैं। एक दिन रानी राजेश्वरी वहां घूमते घूमते चली गई। उस मंदिर में पड़ी एक सुनहरी मूर्ति को उसने छू लिया और वहीं उसकी जिंदगी बदल गई। मूर्ति दरअसल एक शापित तांत्रिका की आत्मा का प्रतीक थी। उसी क्षण एक तेज आंधी उठी और मंदिर की दीवारों से एक डरावनी आवाज गूंजी। तूने मेरे अस्तित्व को छेड़ा है, अब तेरा सौंदर्य तेरा शत्रु बनेगा। जब भी तू आईने में देखेगी, तुझे तेरी सच्ची शक्ल नजर आएगी, एक शापित आत्मा की तरह। रानी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब होश आया तो सब कुछ पहले जैसा ही था। पर रात को जब रानी ने आईना देखा, उसके चेहरे की जगह एक डरावना कंकाल, लाल आंखें और झुलसी हुई चमड़ी दिखाई दी। वह चीख पड़ी। राजा दौड़कर आया, पर आईने में सब सामान्य था। बस रानी के चेहरे पर डर और पसीना था। धीरे धीरे हर रात यही होने लगा। रानी रातों को जागती, आईने से डरती और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। प्रजा में अफवाह फैलने लगी कि महारानी शापित हो गई है। राजा ने कई तांत्रिकों और साधुओं को बुलाया, पर कोई रानी का शाप नहीं मिटा सका। एक दिन एक बूढ़ा साधु आया। उसने कहा, रानी का शाप तभी टूटेगा जब वो अपने सौंदर्य का त्याग करके सच्चे मन से उस तांत्रिका की आत्मा से क्षमा मांगेगी। रानी ने वही किया। उसने अपने सारे गहने, साज सज्जा त्याग दी। वह फिर से उसी मंदिर गई जहां सब शुरू हुआ था। अकेले निर्वस्त्र पैरों से उसने वहां पूजा की। उसने आंसुओं में डूबकर कहा, मैंने तुझे अनजाने में छेड़ा, लेकिन मेरी मंशा गलत नहीं थी। अगर मेरा त्याग सच्चा है तो मुझे क्षमा कर। मंदिर में तेज रोशनी फैली और फिर सब शांत हो गया। रानी ने जब आईना देखा तो पहली बार सालों बाद उसमें वही सौम्य, शांत और सुंदर चेहरा नजर आया। शाप टूट चुका था। राजा और प्रजा दोनों ने खुशी से जश्न मनाया, पर रानी ने सारा जीवन अब मंदिर की सेवा में लगा दिया। वो कहती थी, जिस सौंदर्य पर मैं घमंड करती थी, वही मेरी सबसे बड़ी सजा बन गया था। अब मैं आत्मा की सुंदरता में विश्वास करती हूँ। आज भी रुद्रगढ़ के उस पुराने मंदिर में लोग जाते हैं। कहते हैं, जो सच्चे दिल से क्षमा मांगता है, उसकी आत्मा का शाप भी टूट सकता है।